Will we put out an opinion poll? मुझे भरोसा है कि स्मारक यहां पर कृषि को बेहतर बनाने, आदिवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए शोध का केंद्र भी बनेगा। स्टैचू जब आया है तभी से हम लोग को कोई फायदा नहीं है। वो सरकार ने बोला था आप लोगों को जमीन देगा, क्या जमीन देगा? सरकार सब छीन लिया है। मोदी साहब कुछ काम नहीं करते हैं। हम हमारी सब जमीन वगैरह सब ले ली है, रोजगारी नहीं मिलती है। अगर हम वर्षों से यहाँ रहते हैं, अगर एक झटके में आपको बोल दिया कि चलो आप यहाँ से उठ जाओ, दूसरी जगह चले जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? हमारा ध्येय मंत्र सबका साथ, सबका विकास। हमारा तो कोई विकास हुआ नहीं है। हमारा जो विकास होना चाहिए तो होना चाहिए ना। विकास नहीं लेकिन विनाश किया मेरा। देश के नेताओं को मैं बोलता हूँ, आपका बाप का जमीन का एक टुकड़ा दे दो, तभी आपको कितनी परेशानी होती है वो पता चलेगा आपको। हमने तो पूरा जीवन हर जमीन दे दिया है। भाजपा का गुलाम तो कभी नहीं बैठेगी हम लोग, और मोदी का भी नहीं। जैसे आप खुश हैं कि यहाँ पे स्टैचू बनाया है, लोग आ रहे हैं, या आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता? हाँ, हमें तो हमारा धंधा है तो हमें तो टैक्सी को कोई बात ही नहीं। मैं कभी देखने के लिए भी नहीं गया। क्या देखना उसमें, जो अपना फायदा नहीं होगा उसमें देखना क्या रहेगा। लोकल लोगों का वो जमीन वगैरह कुछ गया है। अगर हम वर्षों से यहाँ रहते हैं, एक झटके में आपको बोल दिया कि चलो आप यहाँ से उठ जाओ, दूसरी जगह चले जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? यहाँ के लोगों की वो क्या है, वो लागणी जुड़ी हुई है ये जगह से, मतलब कि लगाव है इस जगह। लगाव है। आपके गांव में कोई बदलाव आया है? नौकरियां आई हैं टूरिज्म के लिए? नहीं, हम लोग जो पढ़ा लिखा है उसको मिला है। बाकी हम लोग भी ग्रेजुएट है, फिर भी सब्जी बेच रहा है। कोई चांस नहीं है, जो पढ़ा लिखा है उसको मिला है। वेलकम टू अनदर इलेक्शन शो। आज हम नाडोड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, जो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है। दिस is the place where the Prime Minister unveiled the Statue of Unity about 4 years ago. The statue came with the promise of tourism and development for the region around it. इस statue के आसपास about 21 villages हैं and 6 villages directly इसका base form करते हैं। अगर आप statue के आसपास जाएंगे तो आपको बहुत सारे boards दिखेंगे different roads पे, जो point करेंगे villages को। हम लोग currently अभी एकता नगर के पास हैं, जो केवड़िया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे लोकल आदिवासी लोग बहुत टाइम से रह रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे लोकल से पूछेंगे, जो आदिवासी पॉपुलेशन है उनसे पूछेंगे कि इस स्टैचू के आने से उनको क्या हेल्प हुई है, क्या टूरिज़्म की वजह से, होटल्स रेस्टोरेंट्स की खुलने की वजह से उन्हें जॉब प्रॉस्पेक्ट्स मिले हैं। एज यू अप्रोच द स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको यहाँ पे बहुत सारे होटल्स, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स दिखेंगे, चाय शॉप्स दिखेंगी। तो एक इकोनॉमी है, लोकल इकोनॉमी, जो डेवलप हो जाती है हमेशा किसी भी टूरिस्ट स्पॉट के आसपास। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस इकोनॉमी से यहाँ पे लोकल आदिवासी बेनिफिट हुए हैं या नहीं, और वो लोग क्या सोचते हैं। स्टैचू जब आया है सरदार वल्लभ पटेल का, तभी से हम लोग को कोई फायदा नहीं है। दिन भर हम लोग दुखी रहते हैं। हमारी ज़मीन ले लिया, उसका आज तक कोई पैसा भी नहीं दिया है सरकार ने। इतने साल से हमें मोदी साहब को ही वोट दिया है। मोदी साहब कुछ काम नहीं करते हैं। हम हमारी सब जमीन वगैरह सब ले ली है, रोजगारी नहीं मिलती है, कुछ मिलता नहीं है। खेत में फेंसिंग कर दिया था हमारा खेत में, तो हमें आदिवासी खाइए, हमारा बाल बच्चा हमारा सूरत बाजू मजूरिया जવું પડે, તો અમારા બાલ બચ્ચાને ભણાવીશું કેવી રીતે, ખવડાવીશું કેવી રીતે? અમારા મા બાપ ગયરા હોય ઉંમર લાયક, એ લોકોને કેવી રીતે અમે ખવડાવીએ? ये जो ज़मीन ले गई है इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि ये ज़मीन क्यों ली गई और क्या हुआ है? होटल बनाने वाले हैं, इसीलिए ले लिया। सब जमीन ले लिया है। यहाँ पे फेंसिंग वगैरह लगा दिया, किसी को करने नहीं देते। हमारा दूसरा खेतर भी है वहाँ आगे, वो वहाँ पे भी फेंसिंग लगा दिया है। आपने यहाँ पे कोशिश करी कि आपको भी कोई रोजगार मिले, किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, या कोई गया है मैं, पर क्या रोजगार नहीं मिलती है। लोकल लोगों को क्यों यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा है? होता है झगड़ा करता है, ऐसा बोलते हैं। वो काम पे लगने के लिए जाता है ना, वो लोग ऐसे बोलते हैं, पर हम लोग ऐसे नहीं करते झगड़ा। हमारी जमीन चली गई, हमको काम पे नहीं लगेगा, झगड़ा तो करेंगे ना। मोदी जी की सरकार है,
ऑटो भी उसका है, बस भी उसका है, तो उसी का खींचे में पैसा जाता है ना। यहाँ की जो पब्लिक है उसको कोई फायदा नहीं है। We're at the office of the Statue of Unity Area Development and Tourism Governance Authority. इस अथॉरिटी के अंडर अबाउट 27 to 26 विलेजेस आते हैं। जिन विलेजेस में हमने भी बात करी वो उन सब का एरिया डेवलपमेंट इसी अथॉरिटी के अंडर आता है। So because it's election time right now, people from the offices, the concerned authority that can speak to us from the PRO department said कि हम कैमरा पे बात नहीं कर सकते हैं, but we can give you some information, and we also thought it's important to ask them their view on what the villagers are saying and their complaints. तो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे अबाउट हमें पता चला कि 4 साल में 1 करोड़ तक के टूरिस्ट का फुटफॉल आया है। फिर हमें ये उन्होंने बताया कि यहाँ पे अबाउट 18 टूरिज्म साइट्स हैं पूरे एरिया के अंडर। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी एक है, उसके अलावा देयर आर अदर साइट्स लाइक there's a temple, there are some parks and gardens, so there are about 18 of these. Employment की जब हमने बात की तो उन्होंने कहा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली about 13,000 people have been employed in this by this authority for tourism purposes, और उसमें से उन्होंने बोला कि almost 90% हमने locals ही employ करे हैं। जब हमने पूछा कि अगर ऐसा है बट स्टिल पीपल आर बिट एंग्री रिजेंटफुल, तो उन्होंने बोला 2 कारण है इसके। एक लैंड एक इशू है। उन्होंने कहा कि लैंड ये एक फीलिंग है विलेजर्स में कि उनका ही लैंड है तो वो यहाँ से क्यों जाएं, या उनको ज़्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। और ऑफ कोर्स काफ़ी लोग अपना घर शिफ्ट नहीं करना चाहते, वो अपनी कॉलोनीज़ जो गवर्नमेंट ने बनाई है वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। और सेकेंडली उन्होंने बोला कि जो भी जॉब्स यहाँ मिलते हैं, टॉप जॉब्स हैं या शायद जॉब्स दैट आर मोर वेल पेइंग, वो क्वालिफाइड लोगों को मिलते हैं। तो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जॉब्स मिलते हैं, और समटाइम्स द लोकल्स डोंट हैव द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन टू गेट इनटू jobs that pay well. So that is also they said that could be one reason of resentment. However, they said कि employment mostly हम locals का ही करा है। Everyone who's from security guards to people who are managing the housekeeping, वो सब staff यहाँ का ही है। GMR की trainings भी हो रही है, pink autos भी यहाँ के local women ही चला रहे हैं। They also said that villagers को government ने colony housing दिया है, and they have also been given land if they wish, or compensation for if they have been asked to move, because जो काफ़ी जो development हुआ है वो पहले farm land था यहाँ पे जो आदिवासीज का था, तो जिस उसके बदले उनको compensation भी award किया गया है या ऑप्शन भी दिया गया कि वो कहीं और फार्म लैंड ले ले या कहीं और मूव कर लें। SOU के ऑफिस में हमें ये भी बताया गया कि यहाँ एक मैकडॉनल्ड्स खुला है जहाँ सिर्फ लोकल आदिवासी लड़कियों को एम्प्लॉय किया जाता है। जब हम वहाँ गए तो वहाँ के मैनेजर्स ने हमें बताया कि हम इन लोकल आदिवासी लड़कियों का इंटरव्यू नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास परमिशन नहीं है। हमें ये बताया गया कि वहाँ 5 सीनियर मैनेजमेंट में जो एम्प्लॉयड लड़कियाँ हैं वो बाहर से हैं, बाकी सारी लड़कियाँ लोकल आदिवासी गाँव से हैं। यहाँ पे जब से स्टैचू ऑफ यूनिटी आया है, इतना बड़ा पर्यटन हुआ है, आप लोगों का फ़ायदा हुआ है? नहीं, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सरकार ने जो हमारी ज़मीन जायदाद थी वो सब ले लिया, उसके बदले में हमको कुछ भी नहीं मिला। ज़मीन सबकी गई हुई है तो उसके बदले में हमको कुछ मिला नहीं है। उसके बाद में भी सरकार बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ से उठो, और धंधा भी है तो बाई चांस हम लोग को कभी करने देते हैं और कभी तो भगा देते हैं। आपको अपना काम कैसा लग रहा है और आप कितने टाइम से यहाँ पे ये काम कर रही हैं ऑटो का? हमें अच्छा लग रहा है हमारा काम। यहाँ से हमारा 2-3 महीना हुआ है काम। और आपको ये किसने सिखाया ऑटो? यहीं पे ट्रेनिंग मिला? GMR ट्रेनिंग देता है, वो फ्री में ट्रेनिंग देता है GMR पे हमें। आप महीने में कितना कमा लेते हैं आप? 15,000 के आसपास। आपका अच्छा आमदनी हो रहा है इससे? हाँ, अच्छा आमदनी हो रहा है। और जो आपके गाँव में और भी यंग लोग हैं आपके जैसे, यंग लड़के लड़कियाँ, उनका क्या सोचना है इस पे? मैम, क्योंकि यहाँ जॉब करना तो चाहते हैं मगर क्योंकि आधे आ सकते हैं और आधे नहीं आ सकते। हमने कुछ और लड़कियों से बात करी जो केटो ऑटो चला रही थी और उन्होंने हमें बताया कि वो हर रोज़ कंपनी को 900 रुपये देती हैं और उसके ऊपर जो भी कमाती हैं वो उनकी कमाई होती है। कुछ लड़कियों ने हमें ये बताया कि एक अच्छे दिन में जब बहुत टूरिस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने आते हैं, ऐसे दिनों में वो लगभग 2000 कमा लेती हैं।
देखो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बना है, वो बनाने के पहले हमको हमारा ये नरेंद्र मोदी साहब जब प्राइम मिनिस्टर है, वो अभी गुजरात का सीएम था, तो ये बोला था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इधर बन जाएगा तो तुम्हारा अगल बगल वाला 8-10-15 गांवों का बहुत विकास होगा, और तुम्हारा जितना भी घर में आदमी होगा, कोई बहन होगा, सबको रोजी मिलती रहेगी, पैसा वाला बनेगा, और आप लोग बहुत पैसा वाला बन जाएगा। फिर अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन गया, फिर सब लोग 15,000, 20,000, 25,000 दिन भर में आने लगा, तो हमारा लोग सब लाड़ी गल्ला माथे टोकरी लेके सब कुछ धंधा में लग गया। 1 साल सबको लाभ लेने दिया, फिर उन लोग का बड़ी बड़ी होटल आके उन लोग ने लगा दिया। मुख्यमंत्री वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने कुछ किया नहीं हमारे साथ में बहुत गद्दारी किया, बहुत चीटिंग किया, और विकास नहीं, लेकिन विकास डुबा दिया सब। नौकरी तो घर में एक एक लड़का को ये फर्स्ट टाइम पहले गया ही गया उनको मिल गया, और पीछे ऐसा हुआ कि गमे ये पूरा दुनिया भर से कहाँ से भी वो लोग लेके आया, सब भर्ती कर लिया। हमारे इधर का ये रहने वाला आजू बाजू बगल वाला जो लोग है, ये सब लोग उनका लड़का सब घर में बैठा है ना। नौकरी दी तो कैसी नौकरी दी, अभी 9,000, 8,000, 10,000 में नौकरी क्या करेगा, पढ़ा लिखा है। हमारा लड़का LLB किया है सरकारी, लेकिन लॉकडाउन में अंदर ऑर्डर दिया नहीं है आज तक, अभी तक हमारा लड़का को। एक लड़का घर पे ही है। आगे जो लिमड़ी गांव में है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने, उन लोगों तो को जमीन लूट लिया, सब सारे पैसे वाले पूंजी वाले को भेज दिया, इधर खड़ा कर दिया। न हमारे लोग को धंधा नहीं करने देते, दुकान बनाए तो पैसे वाला पूंजीपति को दे रहा है, हमको नहीं दे रहा है। वो लोग पैसे वाले को, हमारा इधर गुजरात का आदिवासी लोग को देते ही नहीं है ये सरकार। बहुत हमारे सामने, और कोई CM आएगा, धारासभ्य आएगा तो हमारे यहाँ 3-4 दिन तक हमारे पास पुलिस रख देते हैं, घर से बाहर नहीं निकलने देते, नज़र कैद रखते हैं। हमारा दर्द तो हम जानते हैं, सरकार क्या जानते है। अभी हम नवगांव में हैं, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मेरे पीछे बहुत पास है। यहाँ पे नवगांव भी एक गांव है, जैसे कि मैंने कहा यहाँ 6 गांव हैं स्टैच्यू के आसपास। तो यहाँ पे रिपीटेड थीम जो हमें आदिवासी से सुनने को मिल रही है, वो थोड़ी नाराज़गी है लोगों में। 2 कारण हैं नाराज़गी के। नंबर 1, आदिवासी का ये कहना है कि उनका लैंड ले लिया गया और उन्हें मुआवजा नहीं मिला। अब गवर्नमेंट का इसमें ये कहना है कि ये लैंड गवर्नमेंट लैंड ही था 60s से, जब उन्होंने डैम के लिए लैंड एक्वायर करा था। लेकिन बहुत टाइम से यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में काम नहीं हुआ था डैम का, लेकिन लैंड फिर भी गवर्नमेंट का ही था। आदिवासी का ये कहना है कि इतने टाइम से जब आपने लैंड यूज़ नहीं करा और हम ही इस लैंड पे खेती कर रहे हैं, जी रहे हैं, हमारे मकान हैं, तो ये लैंड हमारा ही है, हमें ही वापस दे देना चाहिए था। और अब आप यहाँ पे अगर स्टैचू बना रहे हैं और फेंसिंग कर रहे हैं होटल्स के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए, तो हम जिस ज़मीन में इतने टाइम से रह रहे थे वो हमसे छीन रही है, और हमें इसका कॉम्पनसेशन भी नहीं मिल रहा है। और एक जो अटैचमेंट होता ही है हर ट्राइबल एरियाज़ में, ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है लैंड का वर्सेस डेवलपमेंट का। तो वही यहीं पे भी आदिवासी का कहना है कि हमारा लैंड लिया गया है और हमें इसमें कोई स्टेक नहीं मिला है। सेकंड जो नाराज़गी है वो ये है कि उनको लगता है कि जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, फूड कोर्ट्स आए हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है, लेकिन बाहर के लोगों के लिए हुआ है। उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके गाँव के लिए ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हुई हैं। हमने कुछ औरतों से भी बात करी जो टिकट काउंटर के बाहर स्नैक्स बेच रही थी। वो हमसे कैमरा पे बात नहीं करना चाह रहे थे, दे वर शाय, बट दे हैड द सेम कंप्लेंट कि भाई हमारे लाखों की ज़मीन चली गई, अब हम यहाँ स्नैक्स बेचते हैं, सब्ज़ी बेचते हैं, आम बेचते हैं, चना बेचते हैं, और हमें पुलिस भगा देती है, तो कभी कभी हम ठीक से बेच भी नहीं सकते। तो जो बहुत ही जो वीकेस्ट ऑफ द वीकेस्ट सेक्शन है गांव में, उनमें बहुत नाराज़गी है कि हमारे लिए कुछ नहीं हुआ, ना हमें कुछ स्किल दिया गया कि हम कहीं काम कर सकें, ना हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करी हैं। हालांकि कुछ जो यंगर लोगों से हम मिले, जैसे कि वी मेट, यू हर्ड द बाइट ऑफ अ यंग वुमन हु इज़ ड्राइविंग एन ऑटो हियर, अ न्यू ऑटो, शी इज़ अर्निंग वेल एंड शी सेज दैट हर गाँव में ऐसा है, कुछ लोगों को जो नौकरी मिली है वो तो खुश हैं,
सबों को नहीं मिली है तो लोग नाराज़ भी हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अबाउट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है कि यहाँ पे बैरिकेड्स हैं और टिकट काउंटर से लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से सब लोग बसेस में या गवर्नमेंट व्हीकल्स जो ऑटोज़ हैं बहुत ही एक सेट रूट में ट्रैवल करते हैं। सो जो बीच बीच में चाय की दुकानें हैं वहाँ कोई स्टॉप नहीं करता, सीधा लोग काउंटर आते हैं, वहीं पे फूड कोर्ट है, खाते हैं या बाहर रहते हैं और उस पर सीधा स्टैचू जाते हैं और वापस चले जाते हैं। तो लोकल इकॉनमी उतनी डेवलप नहीं हुई है लोगों के लिए। आप स्टैचू पे गई हैं? बहुत बार गई है। कैसा लगता है? ऐसे स्टैचू बना तो अच्छा तो लगता है, लेकिन हमारा परिवर्तन सब बदल गया ना यहाँ पे। तो हमारा तो कोई विकास हुआ नहीं है। हमारा जो विकास होना चाहिए तो होना चाहिए ना। ये हमारा ज़मीन दिया वो जो है सब सामने जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये स्टैचू तो अंदर नर्मदा के अंदर बना है पानी के बीच में, लेकिन ये ज़मीन और जो गार्डन बना है वही हमारा ज़मीन है ना। हमको ज़मीन देना चाहिए ना। वो सरकार ने बोला था आप लोगों को ज़मीन देगा, क्या ज़मीन देगा सरकार? सब छीन लिया है। हमारा रोजगारी ये ऊपर है, दुकान से ऊपर रोजगारी चल रहा है। 500 ग्राम साग भाजी निकलेगा, इतना हमारे पास ज़मीन नहीं है। सब नर्मदा डैम बनवाया है, स्टैचू बनाया है, सब ज़मीन सरकार ने छीन लिया है। तो आपकी ज़मीन यहाँ पे होती थी? यहाँ सामने वाली सब है, ये जो दिख रहा है ना वही सब सामने वाले हमारा ज़मीन है। मेरा ससुर जी की है। और आप ये चाय की दुकान कब से चला रही हैं? मेरा तो 2005 से दुकान है इधर ही। ये स्टैचू बैचू कुछ नहीं था। तो पहले लोग आते थे यहाँ पे आपकी चाय की? नर्मदा डैम देखने के लिए आते थे, वही लोग मेरी दुकान में आते थे। तो आपके लिए जो काम था वो स्टैचू से पहले अच्छा चल रहा था या स्टैचू के बाद? स्टैचू के बाद नहीं, स्टैचू के पहले अच्छा था हमारा गांव। हमारा जीवन स्टैचू के पहले से अच्छा था, लेकिन ये स्टैचू बनवाया है तब से हम बर्बादी हो गई है। थोड़ा बताइए क्यों आपको लगता है? एक तो आपने बोला ज़मीन का प्रॉब्लम आ गया है, लेकिन आपके व्यवसाय के लिए, आपकी चाय की दुकान के लिए आप लोग नहीं आते यहाँ पे? आपके लोग तो आते हैं, अभी टूरिस्ट तो बढ़ गए हैं, लोग तो आएगा नहीं। चाय की वजह से हमारे दुकान करके जीना पड़े ना, जमीन तो सरकार ने ले ली है। तो आपका ज़्यादा गुस्सा ये है कि ज़मीन पे लेके, लेकिन चाय की दुकान आपकी अच्छी चल रही है। चाय की दुकान क्या चलेगा? चाय का तो चलेगा ना। जमीन के लिए तो ज़्यादा विरोध करो। मोदी साहब से मैं ज़्यादा विरोध करूँगी। मोदी सरकार ने बोलता है जब आएगा तो हम आदिवासी को रोजगारी देंगे। क्या रोजगारी दिया आदिवासी ने? ये रोजगारी है चाय बनाओ। बच्चा लेकर तो पढ़ा लिखा लड़का लोग है, उसको तो अंदर जॉब नहीं दिया है, बाहर से लाके जॉब पे रख दिया है टैचू वाला ने। और ये हमारा लोग ये आप देखोगे ना, रोड में कचरा बारेगा, कचरा सफाई करने वाला लोग है। 8,000 9,000 पेमेंट में वो क्या रोजगारी दिया मोदी ने? और जब आएगा तो बोलेगा हमने रोजगारी दिया है। रोजगारी क्या रोजगारी दिया? ये जो हमारे ज़मीन तो छीन मिली है। मोदी से क्या ले? मोदी अकेला आदमी है। आपका तो परिवार है ना हमारी जैसा। क्या आपके घर में कितने लोग हैं? मेरे पास 2 लड़का है। क्या वो पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखा है ना लड़का, मेरी जैसा हाई फाई लड़का है मेरा दोनों घर पे। अभी क्या करेगा लड़का? घर में बैठा है, धंधा करके जीना पड़े ना। तो रोजगारी दे तो नहीं, जमीन हमने दिया है सरकार ने। तो दोनों बच्चे आपके कितने लड़के हैं? मेरा 2 लड़का ही है। और क्या करते हैं? बस घर में बेकार बैठे हैं। ये रोजगारी धंधा पे जी रहा है अभी। तो यहाँ पे इतना जो पर्यटन हुआ है, होटल खुला है, रेस्टोरेंट खुला है, उसके लिए नहीं उन्होंने नौकरी लेने की कोशिश करी? नौकरी लेने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ का लोगों को नहीं लिया है। जो जमीन दिया उसका लड़का को काम पे नहीं लिया। दूसरे गांव से लोग लाए, 25 किलो 30 किलोमीटर से लेके आए हैं। वहाँ से लड़के लोग को लाए। और हमारा लोग जाएगा तो सैलरी कितना देगा? 8,000। और बाहर से लाएगा तो कितना? 25,000। तो हमारा लड़का पढ़ा लिखा, वो लड़का पढ़ा लिखा है, तो क्यों नहीं सैलरी ज़्यादा देगा? तो अगर स्टैचू आए आपको उससे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप चाहते हैं आप लोगों को भी काम मिलना चाहिए था यहाँ पे, तो आप क्या चाहेंगे सरकार क्या करे आपके लिए? सरकार हमने हमारे लिए कुछ नहीं किया है अभी तक। पर आप क्या चाहती हैं? अगर मोदी जी ये देख रहे हो तो आप उनको क्या बोलेंगे? हम तो बोलेंगे ना मोदी, और मोदी आएगा इधर ही गुजरात में तो किसी को मिलने नहीं देगा। हमारे पास 50 पुलिस रख देगा। जाओ बैंक के पास बैठो, नाइट दिन पुलिस लगा रहती है इधर ही। और भाजपा का नेता कोई आएगा तो भगा देगा। वो जो रोड में फुटपाथ में बिक रहा है, आप दिखा है वो सामने महिलाओं, उन लोग का अभी भाजपा का नेता आएगा ना तो सबको भगाएगा, जाओ यहाँ से उठो। और दूसरा कोई नेता आएगा तो नहीं। तो हमारा रोजगारी क्यों छीनना चाहते हो लोग? हम भारत देश का नागरिक नहीं है क्या? हमारा हक बनता है यहाँ पे जीने के लिए। हम भी भारत देश का नागरिक है तो जीने का हक तो सबका है ना। ऐसे थोड़ी हम किसी का गुलाम बन के बैठेगा। भाजपा का गुलाम तो कभी नहीं बैठेंगे हम लोग, और मोदी का भी नहीं। एक बात बताइए, अब ये स्टैचू तो बन गया है, ये नहीं हटने वाला है,
यहाँ पे जो काम हो रहा है वो भी हो रहा है। अगर आप चाहें, क्या चाहेंगी आप कि क्या बदले ताकि आपके लोगों को भी काम मिले? हम ये चाहिए कि स्टैचू बन गया अभी उसको कोई उखाड़ नहीं पाएगा स्टैचू को, लेकिन हमारे लोगों को रोजगारी दो और हम शांति से जीने दो। जो स्टैचू बनाना वो बना लिया, जो उसको पार्क बनाना वो बना लिया, तो हमारी ज़मीन जो बचा कुचा है उसके अंदर तो हम रह सकेंगे ना। तो इसके शांति से क्यों नहीं रहने देते हम लोगों को? और ये लोग बोलेगा कि तुम भी अच्छे से दुकान बनवा लो, तो हम भी अच्छे से बनवा लेगा ना। हमको भी यहाँ परवानगी दे दो, हम भी दुकान बनाएगा। अभी जो चुटनी आ रहा है तो क्या बोल रहा है, भाजपा को वोट नहीं देगा तो ये आदिवासी को हटा डालेगा। ऐसे कौन बोला ये? हमारा भाजपा का नेता बोल रहा है, हमारा गुजराती यहाँ का जो नेता बनाया है ना वो लोग बोल रहा है, ऐसे धमकी देने आए थे। और दूसरे को आम आदमी को देगा तो जॉब पे निकाल देगा। जो बच्चा लोग को आधा को गामड़े से में जॉब दिया है ना उसको निकाल दिएगा। वो क्या निकाल देगा? नौकरी से निकाल देगा, घर से थोड़ा हम निकाल देगा हमारा बच्चा को। देश के नेताओं को मैं बोलता हूँ कि आपका राष्ट्र के हित लिए आपका बाप का जमीन का एक टुकड़ा दे दो, तभी आपको कितनी परेशानी होती है वो पता चलेगा आपको। हमने तो पूरा जीवन बाप का जमीन का हर जमीन दे दिया है, सब कुछ छीन लिया है यहाँ। तो यहाँ पे कॉलोनी भी बनाई गई है, जिन लोगों का ज़मीन से उनको हटाया है, जैसे केवड़िया गांव में उनके लिए कॉलोनी बनाई है। तो वैसी कॉलोनी में आप नहीं रहना चाहेंगी? क्या रहेगा दीदी उसमें? अंदर छोटे छोटे मकान बनाए हैं उसमें रहेगा। हमारे पास 2 लड़का है, 2 बहू आएगा, एक तो आई है अभी और एक लाऊ, उसका परिवार, गाय भैंस बकरी, घर में हमारा ससुर जी है, सासू है, उसको कहाँ रखेगी हम? इतना देगा तो इसमें थोड़ी चले, इतना सारा सामान रखना पड़ता है। गाय भैंस कहाँ रखेंगी? ऊपर छत के ऊपर रखूँ? वो तो एकदम छोटे छोटे घर बनाए हैं, वो गोड़ा में बनाए है कॉलोनी। वो कॉलोनी हमको नहीं चाहिए, हम उसमें जाएगा नहीं। मरने का पसंद करेगा लेकिन वो घर में नहीं जाएगा हम लोग। ये मॉडल कॉलोनी है, आदर्श कॉलोनी, जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं जो बनाए गए हैं लोकल आदिवासियों के लिए। यहीं के जो गांव हैं, जिन लोगों से हमने बात करी, उनको एक ऑप्शन ये था कि आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे वागड़िया गांव के लोग हैं जो उनको ऑप्शन दिया गया है कि आप यहाँ आके रह सकते हैं। वील गेट इनटू द वेरियस इश्यूज़ हियर, लेकिन एक चीज़ जो मुझे लोगों ने बताई, मैंने बहुत डिटेल में यहाँ पे बात करी लोगों से, उन्होंने बोला कि वो मीडिया को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते हैं। और एक जेंटलमैन ने मुझे बोला कि मूर्ख बनने से अच्छा मीडिया के सामने मौन रहना बेटर है। कि उनका ये कहना है कि इलेक्शन टाइम है, बहुत लोग यहाँ आए लेकिन हमारी बात तो कहीं नहीं पहुँची। उन्होंने ये भी बोला कि इलेक्शन के टाइम ही क्यों लोग आ रहे हैं मीडिया वाले, पहले क्यों नहीं आए, पहले भी आके देख सकते थे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो 2 इश्यूज़ उन्होंने हमको विस्तार से बताए। एक कि घर बहुत छोटे हैं, घरों में बस 1 कमरा है और 1 किचन है। तो अगर आपकी फैमिली है और 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, जैसे कि हर फैमिली में होते हैं गाँव में, मम्मी पापा होंगे, फिर बेटे होंगे या बेटी होंगी या बहुएँ होंगी, तो वो सब एक रूम में रहना मुश्किल है। तो जैसे किसी की 7 एकड़ की ज़मीन थी वागड़िया गांव में, वहाँ पे उनका घर भी है और खेती भी है, लेकिन और उसी घर में 4 कमरे होंगे ताकि लोग आराम से अपने जगह में रह सकते हैं। जैसे गांव में लोग रहते हैं, खुला स्पेस होती है, भेड़ बकरों के लिए स्पेस होती है, अपने परिवार के लिए स्पेस होती है, वो यहाँ नहीं है। दूसरी उन्होंने बात बताई कि पहले उनके व्यवसाय थे, जैसे कि उनकी कोई शॉप है वागड़िया गांव में, बड़ी शॉप है, जिससे, और पुरानी शॉप्स हैं ये लोग, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम से लोग रह रहे हैं, तो उनकी आमदनी थी। नर्मदा डैम जो देखने आते थे लोग, उससे भी उनकी आमदनी थी। तो वो जब शॉप बंद हुई, उनकी नई शॉप्स नहीं लगी हैं। यहीं पे मैं आपको दिखाऊंगी एक जगह जहाँ पे शॉप्स की स्पेस बनाई गई है। तो उन्होंने बोला यहाँ पे अमूल बूथ तो खुल गया जो कि बाहर से है, लेकिन यहाँ के लोगों को जो प्रॉमिस किया गया, मौखिक तौर पे प्रॉमिस किया गया कि उनकी शॉप्स खुलेंगी, वो अभी तक नहीं खुली हैं। तो उनके व्यवसाय में बहुत अड़चने आई हैं। अड़चन क्या मतलब, उनका व्यवसाय बंद हो गया क्योंकि शॉप्स नहीं खुली हैं उनकी जो पहले खुली होती थी। एक चीज़ उन्होंने बोला है कि वो लोग यहाँ अपनी मर्ज़ी से आए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं आई। उनको लगा कि यहाँ पे आएंगे तो खेती से आगे वो कुछ और कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो खेती पे ही काम करें या उनके बच्चे भी खेत में ही काम करें। यहाँ पे क्योंकि इतना टूरिस्ट आता है, 200 से 300 गाड़ी वो कह रहे थे, कभी कभी पार्किंग लॉट फुल हो जाता है, तो वो चाहते हैं कि उनकी शॉप हो, उनके जो बेटे हैं वो उस शॉप में बेच सकें सामान अपना। एक उन्होंने हमें बताया कि नर्मदा में जब पानी सूख जाता है, नीचे चले जाता है, तो यहाँ पे बहुत कलरफुल पत्थर आते हैं। तो उन्होंने बोला कि यही पत्थर हम बेच के, क्योंकि शहर वाले लोग आते हैं वो घर पे डेकोरेशन के लिए ले जाते हैं, यही चीज़ें बेच के हम पैसे कमा सकते हैं।
मोदी जी ने अपनी एक स्पीच में यहाँ के एक वेजिटेबल के बारे में बात करी, जो छोटी भिंडी टाइप उन्होंने बोला होती है। उन्होंने बोला कि ये यहाँ की बहुत स्पेशलिटी है। तो ये भी मतलब हम बेच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई शॉप ही नहीं है, कोई साधन ही नहीं है उनके पास कि वो अपनी शॉप सेटअप करें और बेच सकें। एक चीज़ उन्होंने बोला कि मॉडल कॉलोनी में एक चीज़ उनके लिए ये अच्छी है, क्योंकि अगर वो रोड के वहाँ रह रहे थे जहाँ से हम होते आ रहे हैं, आपने सुना कि वहाँ पे कोई भी वीआईपी आता था तो पुलिस बंदोबस्त लग जाता था, तो उनके लिए बहुत, वो कहते थे 15 महीने में 15 दिन हमारा यही टेंशन होता था कि हम निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं। मॉडल कॉलोनी में ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बहुत दूर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से, तो कोई भी वीआईपी एक्टिविटी होती है तो उनकी लाइफ में इम्पैक्ट नहीं होता, वो संतोष से यहाँ रह सकते हैं। बिग प्रॉब्लम इज़ हाउसिंग। जिन लोगों से हमने बात करी उन्होंने हमें ये भी बोला कि हम मोदी का विरोध नहीं करते हैं, उनको लगता है एक लोकल पॉलिटिशियंस की गलती है, उनकी बात मोदी जी तक नहीं पहुंची है, और उनका ये कहना है कि लोकल लेवल पे जो यहाँ पे करप्शन चल रहा है, या लोकल लेवल पे जो एमएलएज या एडमिनिस्ट्रेशन उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, उसकी गलती है। लेकिन उनको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है कि मीडिया ये उनकी बात आगे पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि आपसे हम बात नहीं करेंगे। मैं ऑलमोस्ट 1 घंटा एक जेंटलमैन के साथ बैठी, लेकिन उनको ये बिल्कुल भरोसा नहीं था कि यहाँ पे मीडिया आके उनकी बात आगे तक पहुँचाएगी, उनकी प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन होगा। तो उन्होंने कहा इस झंझट में पड़ने से अच्छा, अपना माथा पच्ची करने से अच्छा, लड़ाई करने से अच्छा यही है कि हम संतोष से रहें। जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा तब हम एडमिनिस्ट्रेशन से दोबारा अपनी मांगे उनके सामने प्रेजेंट करेंगे, घर की प्रॉब्लम और शॉप की प्रॉब्लम। स्वाति जी, आप कहाँ से आई हैं? मैं सूरत से आई हूँ। एंड आप यहाँ आती रहती हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमने, या पहली बार हैं? नहीं, मैं घूमने को भी आती हूँ और मैं गाइड भी हूँ। ओह, आप गाइड भी हैं? अरे वाह, तो आप यहाँ पे लोगों को टूर लेके आई हूँ। और ये आपका प्रोफेशन है? हाँ। और कहाँ कहाँ आप गाइड ले जाती हैं लोगों को? वैसे और एरिया ऑफ ऑपरेशन तो मेरा छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, राजस्थान और यूटी है, पर गुजरात का ही मैं ज़्यादा करती हूँ क्योंकि फैमिली इधर है ना। तो यहाँ पे पर्यटक आ रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहे हैं। सैटरडे संडे तो खड़े रहने की भी जगह नहीं होती है। आपको पर्सनली कैसा लगता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और ये पूरा एरिया जो ब्यूटीफुली मेड, और नर्मदा का अस्तित्व जो है वो हमको पता चला। शूरपाणेश्वरी ये ज्योतिर्लिंग है, ये हमको अभी पता चला था, पर वो मतलब एक्सप्लोर नहीं हुआ था, पब्लिसिटी दी नहीं गई थी ना। फिर बहुत सारे पार्क्स बनाए हुए हैं इधर में, कैक्टस बनाया है, न्यूट्रिशन पार्क है, बाबा गाड़ी है, फिर ज़ू बनाया है, तो और जगह मतलब सब कुछ एक ही जगह में मिल जाता है, तो एक ट्रिप अच्छी ट्रिप बन सकती है ना। जो भी पैकेज है उसमें सब इंक्लूड कर ले यदि, तो ग्लो गार्डन, फिर ये बहुत सारे हैं, काफ़ी आउटलेट्स तो मैंने भी नहीं देखे हैं। लोकल्स के बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ पे 6 गांव हैं, हम लोग काफ़ी गांव बहुत ही इनोसेंट विलेजर्स हैं और बहुत ही प्यारे से हैं, प्यार बहुत रखते हैं हमारे लिए। मतलब इतना दुनिया में नहीं देखा है ना कि अनजान लोगों से भी अच्छे से पेश आते हैं। तो ये रिजेंटमेंट वहाँ पे काफ़ी लोगों पे है, और ट्रू ऑल्सो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। जैसे कि हमने वो लेडी से बात की जो पिंक ऑटो चलाती हैं, शी इज़ अर्निंग वेल, शी इज़ हैप्पी। द टूर गाइड वी मेट फ्रॉम सूरत, शी ऑल्सो सेड कि यहाँ पे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है गुजरातियों के लिए, और उनका ये कहना था कि भाई क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आपको फिर शायद 25,000 30,000 का जॉब मिलेगा, लेकिन आप क्वालिफाइड नहीं हैं, जो कि काफ़ी वहाँ के लोकल आदिवासी जो उन गांव जहाँ हम गए वहाँ के उतने क्वालिफाइड नहीं हैं, तो फिर आपको 8,000 6,000 मिलेगा या शायद नहीं मिलेगा। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन ये एक सोचने वाली बात है कि जो स्टैचू एक वर्ल्ड अट्रैक्शन बन गई है या एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई है, जहाँ वर्ल्ड लीडर्स आते हैं, जो एक मॉन्यूमेंट ऑफ प्राइड है फॉर द बीजेपी गवर्नमेंट, उसी के आसपास के लोगों में इतना डिसकंटेंट है, इतना अनहैप्पीनेस है। इट्स वेरी इजी टू ऑल्सो से कि डेवलपमेंट के लिए लैंड तो मिलेगा ही, और लैंड कॉन्फ्लिक्ट्स हर जगह होते हैं, बट लाइक द जेंटलमैन सेड दैट आप अपने घर का थोड़ा सा भी टुकड़ा दीजिए देश हित के लिए कि आप दे पाएंगे। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस विल फील वेरी पोजेसिव अबाउट the property that we have or the property that our parents have, and we will not part with it just because someone comes and says ये development के लिए हो रहा है। तो that contradiction is very age old, it's existed for a very long time. Many governments have grappled with it, but while we watch shiny stories about the Statue of Unity and we celebrate it as a feat, we should also think of people living around it and at what cost it has come for them. अच्छा, एक बात बताओ, आप इतना नाराज़ हो स्टैचू से,
तो फिर आपने फ़ोटो क्यों बनवाई? टैचू के अंदर जो टैचू ने फोटो वाला है ना, फोटोग्राफी, उसके टैचू वाला बना के दिया से हम टैचू के सामने रहेगा, ऐसे हमारा पहचान बनाया था उसने। अच्छा, उसने आपके लिए, फ़ोटो वाले ने ही आपका फ़ोटोशॉप करके बना दिया? फोटो वाला ने टैचू बना के दिया था, हम सादे फोटो दिए थे। आपको बताओ, ये देखो, ये इसमें से फोटो निकाले थे, लेकिन ये फ़ोटो है जो उन्होंने आपकी ली, स्टैचू के बाहर जो फोटोग्राफ बनाते हैं, और इस फोटोशॉप करके स्टैचू के सामने लगा दी, फोटोशॉप करके स्टैचू के सामने लगा दी। टैचू के सामने रहते हुए सिर के लिए उन लोग ने टैचू लगाए थे हमारा। जब ये बनने वाला था तब आप खुश थे कि अच्छा है कुछ यहाँ पे बन रहा है? हम खुश नहीं थे, लेकिन वो लोग ने पुलिस पकड़ के ले जाते, पुलिस ला के रख दिया था यहाँ पे, सबको भगा देते हैं। हमको तो ऐसे उन लोग ने, गवर्नमेंट ने ऐसे बोले थे हम खाली टैचू खड़ा करेगा, ऐसे सब नहीं बनाएगा। लेकिन वो सामने वाली ज़मीन, उसमें बस डेपो बना लिया, वो अमूल पालन बनाया। हमारा आम आदमी का किसी का नहीं है, यहाँ किसी को आदिवासी को बनाने नहीं देते हैं। ये दुकान बनाए हैं, वो भी लोग जलते हैं। गुजरात की ट्राइबल बेल्ट में ज़मीन का मुद्दा बहुत पुराना है, जहां गवर्नमेंट का ये कहना ठीक है कि उन्होंने लैंड 60s में ही एक्वायर कर लिया था, लेकिन एक्विजिशन के बाद पोजेशन में काफ़ी साल लग गए। इन सालों में आदिवासी इस ज़मीन पे बहुत टाइम से रह रहे हैं। इसी ज़मीन से वो अपने परिवार का पेट भरते हैं। As one man told us, the attachment to their land is deep in these Adivasi communities, and in some sense they are the original inhabitants. And so a lot of them believe that any progress that happens on their land should benefit them first. Statue of Unity can truly become a symbol of unity or ekta if we listen to all voices impacted by it and around it. Will we put out an opinion poll?